Assalamualaikum. Today I am here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Mohammad Arif Chaudhary. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9. From the following, prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2017 and a balance sheet for the same date. जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेट दी है वही बैलेंस शीट की भी डेट है. एक कॉलम हमें रिसीट्स का गिवन है और दूसरा कॉलम हमें पेमेंट्स का गिवन है. और यहाँ पर इन्होंने हमें डेट्स भी बताई हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2016 एंड अप्रैल 1, फिर 2017 मार्च 31 2017 की हैं. तो यानी हमने इसको देख के करना है, साथ ही इनको भी देखना है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये तो चीज़ें हम साथ साथ करेंगे, जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तब कर लेंगे. हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट्स में. ठीक है, यहाँ तक है हमारा क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का. इसके बाद है हमारी एडजस्टमेंट्स. तो हम एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट्स मेन चीज़ है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत. तो वो पहले ही पढ़ते हैं ताकि हमें पता हो कि कौन कौन सी चीज़ हमारी इसमें आ जाती है. अच्छा, तो सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड ₹120 फॉर 2015 टू 2016. तो जो सब्सक्रिप्शन है वो 2015 से 2016 तक की है. तो ये तो प्रीवियस ईयर हुआ. ठीक है, हम लोग जिस ईयर में है वो 2017 है. ठीक है, तो ये जो प्रीवियस ईयर है इसको हमने लेस करना है सब्सक्रिप्शन में, यानी 120 लेस हो जाएगा सब्सक्रिप्शन में से. उसके बाद हमारे पास रेंट. ऑल्सो रेंट इंक्लूड्स ₹50 पेड फॉर मार्च 2016. ये भी हमारे पास पिछले साल का है, यानी मार्च 2016. ऑफ कोर्स ये भी पिछले साल का, हम 2017 में है, तो ये भी लेस हो जाएगा रेंट में से. फिर हमारे पास सब्सक्रिप्शंस अमाउंटिंग टू ₹150 हैव स्टिल टू बी कलेक्टेड फॉर द ईयर 2016 टू 2017. हम 2017 में हैं और ये भी 2016 से 17 तक के है, तो इसीलिए ये हमारे पास ऐड होगा, यानी 150 को हम ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन में. उसके बाद हमारे पास रेंट फॉर मार्च 2017 हैज स्टिल टू बी पेड. जी, तो यहाँ पर हमें इन्होंने रेट नहीं दिया हुआ, यानी प्राइस नहीं दी हुई कि कितना है, तो हमने ये खुद फाइंड करनी है. हमने कैसे फाइंड करना है, इन्होंने कहा है रेंट फॉर मार्च के लिए. ठीक है, एक तो इन्होंने क्या मार्च एक महीना से बोला है. ठीक है, और दूसरा इन्होंने क्या 2017, तो यानी 2000 इसी साल का है मगर सिर्फ मार्च का पे हुआ है. तो जब सिर्फ मार्च का करें, हम एक महीने का करें, तो हमारे पास क्या आता है, रेंट की हमारे पास जैसे वैल्यू है 600. ठीक है, तो 600 से हमने करना है 600 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 12, सिर्फ 1 मंथ का निकालना. तो जो हमारे पास आएगा हमने उसको लिख देना है. ठीक है, और उसको प्लस करना है. अच्छा, फिर आगे हमारे पास एंड ₹25 आर आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट आ स्टेशनरी बिल. तो जो हमारे पास ₹25 हैं वो हमने क्या करना है, उसको भी लेकर आना है हमने. वो जो है हमारा आउटस्टैंडिंग हमेशा जो है प्लस होता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है. तो ये जैसे हम स्टेशनरी यानी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डायरेक्ट ऐड कर लेंगे. उसके बाद हमारे पास है द बुक वैल्यू ऑफ स्कूटर वॉज ₹320. तो हमारे पास जब स्कूटर सेल किया है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है 250. तो जब हम जो उसकी असल कीमत है वो 320 है बुक वैल्यू. ठीक है, तो हमने ये देखते हुए इसका करना है. और 320 हमारे पास है, तो 320 का हमने फिर 250 देख लेंगे. उसका जो लॉस आएगा, तो वो हम लॉस हमेशा डेबिट साइड पे जाता है और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड पे जाता है. ये बात आप सबको पता होगी. तो ये हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे. अगर लॉस आता है तो हम डेबिट पे चले जाएंगे, और अगर प्रॉफिट आता है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे इसको. तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन. अब हम करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और उस पर सारी वैल्यूज पुट करते हैं. उसके बाद अगली चीज़ जो होगी हम वो बनाएंगे. ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. जी, तो मैंने बना लिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. मिस्टर हमारे पास कोई नाम नहीं है, इस वजह से हमने बस मिस्टर लिख के तो डैश डाल दिए. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017. एक कॉलम हमारा एक्सपेंडिचर का है, दूसरा कॉलम हमारा इनकम का है. तो हम एक्सपेंडिचर में यानी पेमेंट वाली साइड जो है वो सारी पुट कर देते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो है सैलरीज. तो सैलरीज लिख देते हैं. सैलरीज हमारे पास हैं 3600. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रेंट. रेंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसकी हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं और वो भी दो. अच्छा, रेंट हमारे पास 600 है. उसके बाद हमारे पास इसका यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा था एडजस्टमेंट्स में देख लें, रेंट इंक्लूड है जो कि पे कर दिया है 2016 में. तो वो हमने क्या नाम है 2016 का है, तो ये लास्ट ईयर का है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे लेस करेंगे. लास्ट ईयर का रेंट जो है वो लेस करना है हमने. ठीक है, तो
लेस कर देंगे, कितना है 50, और लेस किया तो 550। अच्छा, हमने इसको बी इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि हमारे पास इसकी एक और भी एडजस्टमेंट है जो कि हमारे पास है, रेंट फॉर मार्च 2017 हैज स्टिल टू बी पेड। ठीक है, तो इसके मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ एक महीने का अगर हम निकालें तो 600 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, एक महीने का सिर्फ हम निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 50। तो हमने एक महीने का सिर्फ निकाला है, तो इस तरह से हम लिख देंगे कि लिख देते हैं रेंट मार्च 2000, नहीं, आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये ऐड हो रहा है 50 रुपीज़, तो हमारे पास टोटल हो गया 600, यानी जो हमने जहाँ से लेकर आए थे वहीं पे हमने ख़त्म कर दिया। 600 था पहले भी और अभी भी 600 ही रह गया। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास रेंट के बाद जो वैल्यू है वो हमारे पास है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है उसके बाद हमारे पास, तो हम वो लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, इसको भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इसकी भी एडजस्टमेंट है। तो हमारे पास इसके जो एडजस्टमेंट है वो इन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास, जैसे हम पढ़ लेते हैं, हमारे पास जैसे इन्होंने कहा है इसकी कि आउटस्टैंडिंग है स्टेशनरी बिल, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग बिल लिख देते हैं। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग इस दफे पता नहीं चलेगा, अच्छा बिल ही लिख देते हैं, खैर आउटस्टैंडिंग बिल लिख लेते हैं, नहीं बिल ना लिखें, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख दें। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। ठीक है, अच्छा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है वो हमारे पास है 25, तो हमने इसको ऐड करेंगे। अगर तो हम इसको ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 175। 145 को 25 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाती है 175। इसके बाद हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद है पोस्टेज, पोस्टेज लिख दिया। पोस्टेज हमारे पास कितना है 25। फिर हमारे पास बाईसाइकिल परचेस्ड, तो ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ये हमारे पास एसेट है। फिर इसके बाद हमारे पास है प्राइस बॉन्ड्स, प्राइस बॉन्ड्स भी हमारा एसेट है, आप पीछे थ्योरी में देख सकते हैं। उसके बाद हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक के, मगर ये यहाँ पर नहीं आएंगे, ये हमारी बैलेंस शीट में आएंगी। एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा, एक एंडिंग बैलेंस शीट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट पे ये वाला नहीं आएगा, ये एंडिंग बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2017 का है और वो 2016 है ऊपर वाला। तो यहाँ पे हमारे अभी तक एक्सपेंडिचर कवर हो चुका है। अब हम आ जाते हैं इनकम साइड पे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं इनकम साइड पे। तो इनकम में सबसे पहले हमें जो बैलेंसेस दिए हैं वो हमारे पास अभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम आगे आ जाते हैं, जो कि हमें दी हुई है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 2017 की ही है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन लिख लेते हैं पहले। सब्सक्रिप्शन हमारे पास कितनी है 3000, तो हम वो लिख देंगे इनर कॉलम में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इंक्लूडिंग ₹200 फॉर रुपीज 2017 एंड 2018। तो ये जो है ये अगले साल का है, यानी नेक्स्ट ईयर का है, तो हमने इसको क्या करना है, लेस करेंगे। तो जो जो ज़ाहिर है प्रीवियस ईयर का होता है या नेक्स्ट ईयर का होता है तो वो हम हमेशा लेस करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही ये भी लेस करेंगे। तो हम लिख देंगे लेस करेंगे कि लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये लिख देते हैं, नहीं सॉरी ये एडवांस, नहीं ये लास्ट ईयर नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर की है, तो नेक्स्ट ईयर लिख दें या फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख दें। ठीक है, एक ही बात है, तो एडवांस लिख दें सब्सक्रिप्शन। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारी कितनी है 200, तो इसको हमने क्या किया है लेस। तो 3000 में से जब 200 को लेस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2800, और ये भी हम नीचे इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इसके अलावा भी इसकी एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है, उसके बाद हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन दी हुई है वो नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई है, तो हम वहाँ पे आ जाते हैं। एडजस्टमेंट में इन्होंने कहा है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 120 फॉर 2015 टू 2016, ये भी लेस होगी मगर ये लास्ट ईयर की है, तो हम इसी तरह लिख देंगे लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन।
तो ये हमारे पास कितनी है 120, ठीक है। तो 120 भी 2800 में से लेस हो गई। 120 को जब 2800 में से लेस करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 2680। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट सब्सक्रिप्शन है और वो ऐड होगी, ठीक है। वो है सब्सक्रिप्शंस अमाउंटिंग टू ₹150 हैव स्टिल टू बी कलेक्टेड फॉर द ईयर 2016 टू 2017। ये इस साल की है, इसी वजह से ये हमारी ऐड होगी यहाँ पे। तो हमारी ये 2016 से 2017 यानी इसी साल की है, तो हम ये ऐड करेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और समथिंग। तो सब्सक्रिप्शन हम लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ठीक है, इस तरह से। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो है हमारे पास वो कितनी है 150। तो ये ऐड हो रही है हमारे पास, ये भी याद रखिएगा। तो 150 ऐड हो रही है, तो हम इसको जब टोटल करें तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 28,030, 2830। ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के बाद, वो है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट है सॉरी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की हमारे पास वैल्यू है 1500। इसी के नीचे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ₹30,000। हम इन्वेस्टमेंट जो है वो बैलेंस शीट में हमेशा जाती है, मगर इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसी में आती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि है वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। फिर हमारे पास बैंक इंटरेस्ट, तो वो हम लिख देंगे, जो कि हमारे पास 10 रुपीज़। अब हमारे पास लास्ट चीज़ है कि वो है सेल ऑफ स्कूटर, ठीक है। तो सेल ऑफ स्कूटर स्कूटर जो है वो हमारा बैलेंस, तो जैसे हमारे पास सेल ऑफ स्कूटर एसेट है, मगर हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो इसमें हमें हो रहा है, तो हमने प्रॉफिट और लॉस एक्चुअल में यहाँ पे लिखना है, ठीक है इसका। तो हमारी जो बुक वैल्यू है इसकी, तो वो हमारे पास क्या है 320 रुपीज़, मगर जो हमने सेल की है तो उस वक्त जो सेलिंग प्राइस है इसकी वो हमारे पास 250। तो हमने इसकी सेलिंग प्राइस को नहीं अभी देखना, हमने दोनों को देखना है। हमने इसकी सेलिंग प्राइस और इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास अगर तो वैल्यू यानी हमें तो पता चल के देखे 320 इसकी एक्चुअल में प्राइस थी और 250 का बेच दिया है, तो ऑफ कोर्स लॉस हुआ है। 320 से 250 पे चले गए। अब हमने ये देखना है कि कितना लॉस हुआ है, तो वो हम जब देखेंगे तो हमारे पास 320 में से माइनस करें 250 को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 70। तो यानी 70 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है। तो हम लॉस कहाँ पर लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो हम डेबिट साइड पे आ जाएंगे और यहाँ पर लॉस लिखेंगे, तो लिखेंगे लॉस ऑन स्कूटर, लॉस ऑफ स्कूटर। तो इस तरह से, और इसकी वैल्यू जैसे है 320 माइनस 250, तो इसको माइनस करें तो हमें पता चलता है हमारा लॉस आया है 70 रुपीज़, ठीक है। तो यानी ये है हमारा टोटल एक्चुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यानी हमने लॉस स्कूटर का फाइंड करना था, जो कि हम कर चुके हैं। तो अब हम कर लेंगे इनका टोटल, और क्या इसकी टोटलिंग आ रही है, क्या आ रहा है हमारे पास, सरप्लस आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है, वो सब कुछ हमने निकालना है। तो हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं बैलेंस कर लेती हूँ और फिर बताती हूँ। जी, तो मैंने टोटलिंग कर ली है। तो इनकम साइड का हमारा जो आ रही है वैल्यू, वो हमारी आ रही है 4340, ठीक है। ये इनकम साइड की है। और अब बात करें अगर एक्सपेंडिचर साइड की, ठीक है, तो वो हमारी आ रही है 4465। तो यानी हमारा एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा आ रही है। अगर तो एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा आ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्सपेंसिव साइड ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब हुआ कि हमारा लॉस हो रहा है। तो 4465 हमारा, और ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें डेफिसिट हो रहा है यानी लॉस हो रहा है। तो हमने ये देख लेना है कि किस तरह से हम इस पे लिखते हैं।
अच्छा, हमारी एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा आ रही है तो हमने वो बड़े ज़्यादा वाली वैल्यू नीचे लिख दी है। अब हमने क्या करना है, इनकम साइड हमारी कम आ रही है तो हम एक्सपेंसेस जब हमारे कम आते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो इनकम साइड कम आ रही है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो फिर इनकम हमारी कितनी आ रही है, मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ कि हमारी इनकम आ रही है 4340, ठीक है। तो हम वो लिखेंगे 4340 और डेफिसिट जो कि हमारा इस साइड पे आ रहा है इनकम के साथ, ठीक है। तो वो हम लिख देंगे, डेफिसिट एक्चुअल में ये डेबिट का है, राइट। डेफिसिट एक्चुअल में डेबिट का, ये बात याद रखिएगा। ज़्यादा साइड ये है तो ऑफ कोर्स इसका, ठीक है। अच्छा, ये हमारा था क्वेश्चन। आज हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमारा डेफिसिट आया है, तो इसको सही से याद रखिएगा कि कौन सी चीज़ किस तरफ जाती है और इस तरह से। अब हम करते हैं अगली चीज़, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बनानी है और उसके सारे ओपनिंग बैलेंसेस हम उसमें लिखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें आ रहे हैं। जी, तो मैंने बना ली है ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहले हमने अब एसेट्स लिखने और फिर लायबिलिटीज़ या इक्विटीज़ में जो चीज़ आती है वो पुट कर देंगे। तो हमने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट करनी है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंसेस ही रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कि 2016 साइड पे है, कैश एट बैंक है, ठीक है। तो हम वो लिखेंगे कैश एट बैंक, जो कि हमारा 2016 में है, याद रखिएगा। हमने एंडिंग बैलेंसेस नहीं लिखने, हमने ओपनिंग लिखनी है। तो ये है हमारे पास 455। उसके बाद हमारे पास कैश इन हैंड, सॉरी कैश इन ऑफिस, जो कि हमारे पास है 55 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास जो एसेट है वो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, जो कि हमें इन्होंने दी हुई है और ये 30,000 है। 30,000। उसके बाद जो हमारे पास है वो है स्कूटर। अच्छा, अब स्कूटर की कौन सी वाली प्राइस लिखी जाएगी, ये सोचने की बात है। तो स्कूटर की हम एक्चुअल प्राइस लिखेंगे, ठीक है। उसकी सेलिंग प्राइस नहीं लिखनी है हमने, उसकी उससे पहले जो असल वैल्यू थी, बुक वैल्यू, हम वो वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो हम वो लिखेंगे 320। उसके बाद जो हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, जो रिसीव करना, यानी वेट, जैसे हमारे पास ये तो एडजस्टमेंट में है ना, तो ये इन्होंने हमें दी हुई थी ना 2015 से 2016 तक, तो वो हम देख लेते होते हैं, ठीक है। तो ये रिसीवेबल नहीं हुई, सब्सक्रिप्शन बस लिख दें। कितनी हुई, 120, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास कोई और चीज़ एसेट नहीं है। अब हम आ जाते हैं इक्विटीज साइड पे। तो इक्विटीज यानी लायबिलिटीज या ऑनर्स इक्विटी भी, बट वो यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। अच्छा, हमने क्या दरअसल हमने निकालना है कैपिटल फंड, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पर चीज़ है वो है क्या, जो हमारे पास 2016 का हो, ठीक है। हमने ये भी देखना होता है। तो वो हमारे पास है आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। रेंट हमारे पास है जो कि हमारे पास 2016 का है, तो ये लिख लेंगे। ये 2016 का इसलिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। यानी जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में हम पिछले साल का है वो लिखते होते हैं। तो हमारे पास ये है सारी चीज़ें। अब इनको हम कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास कैपिटल फंड क्या आता है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले है 455 प्लस 55 प्लस 30,000 प्लस 320 प्लस 120। तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती है वो है 30950। और ऑब्वियसली ये साइड ज़्यादा है क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये साइड ज़्यादा इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 50 है। तो जब 30950 को माइनस करें हम 50 से, तो हमारे पास जब वैल्यू आ जाती है वो है 30900, ठीक है, जो कि हमारा कैपिटल फंड है।
क्या है 30900। ओके, तो इसको दोनों साइड पे लिखते हैं ना 30950। अच्छा, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। अब हम आ जाते हैं अपनी एंडिंग बैलेंस शीट की तरफ, तो हम वो बना लेते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर मैंने बना लिया है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग इसका एंडिंग बैलेंस शीट है तो हम एंडिंग ही लेंगे, सब कुछ एंडिंग बैलेंसेस लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया है कैश एंड ऑफिस, जो कि हमें 2017 में ही दिया हुआ है एंडिंग पे। तो इसकी प्राइस हमें दी हुई है 12 रुपीज़। फिर है हमारे पास कैश एट बैंक, जिसकी हमें दी हुई है इन्होंने 113। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर, हम ऊपर देख लेते हैं। तो हमारे पास इस तरह से जो एसेट्स हैं वो, उसमें सबसे पहले एसेट है हमारे पास बाईसाइकिल है, फिर प्राइस बॉन्ड्स हैं और इस तरह से। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं बाईसाइकिल। तो इसकी प्राइस हमारे पास है 95। फिर है हमारे पास प्राइस बॉन्ड्स, जो है हमारे पास, जो कि हमारे पास है यहाँ पर 685। ओके 680। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर और कोई भी नहीं है, हम आ जाते हैं दूसरी साइड पे, रिसीट साइड पे। वहाँ पर हमारे पास है इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारे पास थी 30,000। उसके बाद हमारे पास है सब्सक्रिप्शन भी तो है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, जो कि एक हमारा था जो कि हम कलेक्ट कर रहे थे अभी। ठीक है, तो वो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हुई, तो वो भी हमने ऐड करनी है इसमें। रिसीवेबल हमारा एसेट है। ओके, तो ये कितनी थी 150। उसके बाद हमारे पास और कोई एसेट नहीं है, अगर तो कोई हुआ तो चलो हम तब तक कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं इक्विटीज साइड पे। इक्विटीज साइड पे हमें लाइबिलिटीज वगैरह लिखनी होती हैं, जो भी हमारे पास इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो लिखनी होती हैं। सबसे पहले तो हमें कैपिटल फंड लिखना होता है। ठीक है, तो हम वो लिख लेंगे कैपिटल फंड। तो हमारे पास वो कितना है 30900। उसके बाद हमें सरप्लस को प्लस करना होता है, तो हम डेफिसिट को क्या करेंगे, लेस करेंगे, यानी माइनस करेंगे। सरप्लस होता है तो हम हमेशा उसको ऐड करते हैं। तो हमारे पास इस बार लॉस है तो हम इसको लेस करेंगे। तो डेफिसिट हमारा जैसे आया है 125 रुपीज़। ठीक है, तो हमने इसको माइनस कर लिया, 30900 माइनस 125। तो हमारे पास कोई जो वैल्यू आई है वो है 30775। ठीक है, तो 30775 ये हम लिख लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास है वो है, जो हमारे पास लाइबिलिटीज है हमें वो सारी लिखनी है। ठीक है, तो जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो भी एडवांस में, तो वो हम लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख देते हैं एडवांस। ये हमारे पास लाइबिलिटी होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सब्सक्रिप्शन, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि है हमारे पास वो होती है 200। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हैं, हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, तो वो भी लिखना है। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे पास है 50 रुपीज़। और आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है हमारे पास, अच्छा हमारे पास प्रिंटिंग नहीं है, हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग में है वो हमारे पास सिर्फ स्टेशनरी है, हम सिर्फ वही लिखते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी। तो ये कितना है हमारे पास 25 रुपीज़। तो अब हम इन दोनों का टोटल करते हैं, और अगर तो हमारा टोटल सही आता है तो मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो हम टोटल कर लेते हैं। जी, तो मैंने टोटल कर लिया एसेट्स और इक्विटीज़ का। तो अगर हम एसेट्स का टोटल करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 31050, यानी 31,050 रुपीज़। और अगर हम इसका करें तो हमारे पास
तब भी यही वैल्यू आती है, ठीक है। कौन सी, वेट, ये वाली, यस। तो अगर हम इक्विटीज का निकालें तो हमारे पास तब भी यही वैल्यू आती है, और अगर हम एसेट्स का निकालें तो तब भी यही वैल्यू आती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा आंसर सही है, यानी हमारा जो 31,050 रुपीज़ आ रहे हैं वो सही है, ठीक है। और क्वेश्चन में भी यही आंसर होगा ज़रूर। अच्छा, तो ये हमारा सारा क्वेश्चन आज का। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, ये हमारी एंडिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये वैसे। अब हमने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, हमारे आई थिंक 12 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इस चैप्टर के, तो हम वो भी जल्दी ही कर लेंगे कंप्लीट। यही थी हमारी आज की वीडियो। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे और आप इसी तरह समझते रहें, ठीक है। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।